सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं जो हमारा पेपर होता है। क्या होता है? फिजिक्स का जो पेपर होता है 70 नंबर का होता है। कितने का होता है? 70 अंक का होता है। कितने का होता है? 70 अंक का होता है। जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। कौन कौन से प्रश्न आते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पी, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जो कि 70 नंबर का हमारा पेपर होता है। तो हम बात करते हैं, आइए देखते हैं। तारीख डालते हैं तो कितनी तारीख? 22/10। ठीक है, तो कक्षा 12 विषय भौतिकी। विषय भौतिकी। भौतिकी भौतिकी जो होता है, इसका पेपर होता है 70 मार्क। कितने मार्क का होता है? 70 मार्क का। 70 मार्क का। 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। 30 होता है प्रैक्टिकल के। जो हमारा भौतिकी का पेपर होता है, क्लास 12 में 5 पेपर होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और अगर बदलते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस आर्ट वाले उनके पास मैथ की जगह बायो होता है। ठीक है, तो हमारा जो फिजिक्स का पेपर होता है 70 मार्क का, प्लस 30 होते हैं प्रैक्टिकल के। तो 70 मार्क का होता है, उसमें 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। जो फिजिक्स का पेपर, उसमें क्वेश्चन जो आते हैं कितने प्रकार के आते हैं? 4 टाइप। कितने प्रकार के? 4। तो हम बात करते हैं नंबर 1 टाइप के प्रश्न आते हैं, उन्हें बोलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। क्या बोलते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न। नंबर 1 टाइप के प्रश्न आते हैं, वो आते हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न। कैसे आते हैं? बहुविकल्पी। और दूसरी टाइप के प्रश्न आते हैं, वो आते हैं अति लघु उत्तरीय। कैसे आते हैं? अति लघु उत्तरीय। कैसे प्रकार के? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और नंबर 3 प्रकार जो आते हैं उन्हें बोलते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन से? लघु उत्तरीय प्रश्न। और जो नंबर चौथे नंबर बात उन्हें हम बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या बोलते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखते हैं नंबर 1 होता है, इसमें टाइप कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं? 4 टाइप के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के प्रश्न। इसी बात करते हैं नंबर 1। नंबर 1 जो होता है वो होता है बहुविकल्पी। बहुविकल्पी बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न जिसे बोलते हैं OMR, ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑब्जेक्टिव। नंबर 2 जो आता है वो आते अति लघु। कैसे आते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 3 जो आते हैं वो हम आगे बढ़ा लेते हैं। नंबर 3 ये आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन से आते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। और नंबर 4 जो आता है वो आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन सा आता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इन चारों को मिलाकर हमारा टोटल 70 नंबर का पेपर बनता है। कितने नंबर का? चारों मिलाकर टोटल 70 मार्क का पेपर बनता है। कितने मार्क का? इन चारों को जोड़कर इनके जो मार्क आते हैं वो कितने नंबर का बन जाता है पेपर में? 70। तो आइए हम इसी टाइप से हम इन चारों चैप्टर वाइज अपने अध्याय के अनुसार इन चारों टाइप के क्वेश्चन करते हैं, एक टॉपिक को उठा करके। ना ही हमें थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, ना ही हमें न्यूमेरिकल करने की जरूरत है। डायरेक्ट प्रश्न से हम उत्तर प्राप्त करेंगे। देखिए तो कैसे। इन चारों को मिलाकर हमारा 70 नंबर पेपर बनता है। इन चारों टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं चैप्टर वाइज। नंबर 1 हमारी भौतिकी में कितने टोटल 14 चैप्टर है। नंबर 1 है हमारा विद्युत क्षेत्र तथा आवेश। तो हम सबसे पहले अध्याय की बात करते हैं विद्युत क्षेत्र तथा आवेश की। नंबर 1 भौतिकी भाग 1। की भाग 1 अध्याय 1 कक्षा 12 12। विषय है भौतिकी। भौतिकी भौतिकी ठीक है। अध्याय अध्याय है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत
क्षेत्र क्षेत्र तथा आवेश तथा आवेश। क्षेत्र तथा आवेश। इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसमें लगभग में 6-7 क्वेश्चन आते हैं हमारे, लगभग में 6-7 क्वेश्चन आते हैं पेपर हमारे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर अध्याय 1 वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश से। इसके सबसे पहले बहुविकल्पी, फिर अतिलघुत्तरी, फिर लघुत्तरी, फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न करते। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न, पहला प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कहता है। देखो प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न जो कहता है इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात क्या है। कोई एक इलेक्ट्रॉन है, लिखते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश एवं संहति का अनुपात क्या है। अनुपात, रेशियो पूछ रहा, क्या पूछ रहा, रेशियो क्या है। प्रश्न अनुपात क्या है। प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का आवेश और संहति का अनुपात क्या है। तो देखो इसको हम करते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो हल, सबसे पहले हम इसका उत्तर देखते हैं। क्या लिखेंगे, उत्तर। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए होंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश और संहति का अनुपात क्या है, उत्तर नंबर फर्स्ट। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, क्या है आवेश, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि Q बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है, -19 कूलाम होता है। अब संहति क्या होता है, संहति होता है द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान। संहति का मतलब होता है भार। क्या होता है, भार, यानी कि द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान। ठीक है। अनुपात, उसका हमें रेशियो निकालना है। क्या निकालना, रेशियो। तो संहति कितना होता है। अब इलेक्ट्रॉन का अनुपात, भार कितना होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का भार, क्वेश्चन है संहति। क्या, संहति बराबर, इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, ई लगा देंगे और लिखेंगे भार होता तो इलेक्ट्रॉन। ये आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो भार यानी कि m e बराबर होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम होता है, केजी होता है। ठीक है। अब इनका क्या पूछ रहा, अनुपात पूछ रहा। क्या पूछ रहा, अनुपात, इलेक्ट्रॉन का संहति का अनुपात। तो बराबर अनुपात, तो QE क्या हो जाएगा, QE बट्टे में ME, रेशियो ये तो होता है QE बट्टे में ME। तो मान निकाल दे इसका 1.6 अपॉन इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। आगे आता है 9.1 जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, 31 किलोग्राम। तो हम दशमलव से, यहाँ से दशमलव को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, बराबर यहाँ बचता हमारा 1 इनके 6 इनके 16, यहाँ बचता 91। ये ऊपर जाएंगे तो इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻+ के हो जाएंगे 31। कितने हो जाएंगे, 31। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं बराबर, यहाँ से करते हैं बराबर। ठीक है, बराबर क्या बचता। तो हम 16 में 91 का भाग देते थे, 16 में 91 का। तो 16 इक्वल घटा, उसको लिखते हैं 16 में 1991 का भाग करेंगे और यहाँ लिख देंगे इंटू 31 में 19 के कितने बच रहे हैं 12 इंटू 10⁻12 प्लस
ठीक है। अब बचा हमारा 16 और 91 का भाग, इसमें भाग दे तो इसका आंसर आता है 0.177, 0.177 बराबर, इसमें हम जब भाग देंगे तो 0.177 आता है, 177 आता है बराबर में। ठीक है, तो हम लिखेंगे 0.177 इंटू 10⁻12। ठीक है, बराबर यहाँ लिख देंगे बराबर, पॉइंट एक अंक बढ़ाएंगे तो 1.77 इंटू 10⁻11 क्या आएगा, कूलम। क्या आएगा, अनुपात तो कूलम, कूलम प्रति, क्या आया, कूलम प्रति किलोग्राम, कूलम प्रति किलोग्राम, कूलम प्रति केजी, कूलम प्रति केजी। जहां भी ये ऑप्शन उस पर टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और शक्ति का अनुपात क्या होता है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश Q बराबर 1/6 × 10⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का भार 37 बराबर me द्रव्यमान होता है, जो होता है 9/10⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो इनका अनुपात निकालना तो ये आएगा, और इसके घातों पर बन प्लस की हो जाएगी, और ये काटेंगे तो इनका इतना निकल के आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, बिंदु आवेश, 2 बिंदु आवेश को पहले वायु में तथा के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखते हैं, माध्यम में समान दूरी पर रखने पर उनके मध्य बल F0 तथा Fm लगते हैं, तो F0 रेशियो Fm का मान होगा तो उत्तर इसका, उत्तर देखो कैसे, पहले वायु में यानी कि F0 बराबर के, F0 बराबर, अच्छा F0 बराबर के, पहले वायु में F0 बराबर तो के, Q1 क्या लिखेंगे हम इसको, Q1 Q2 अपॉन के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बराबर Fm बराबर, तो हमारा था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बराबर F0 बट्टे में रख दिया, तो F0 का मान कितना था, के आया था, F0 का मान कितना था, के। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे के बट्टे में के का मान यहाँ कितना, समान दूरी पर रखने पर तो उनके मध्य 1 होता है, के का मान कितना 1, तो हम रखेंगे अतः इनका अनुपात जो निकालें तो अनुपात आएगा, अनुपात बराबर आएगा के रेशियो 1, इसका अनुपात आएगा, तो पहले वायु में रखा तो के Q1 Q2 अपॉन और इसका जो इसका के परवैध वाले माध्यम में Fm बराबर Q1 Q2 अपॉन R, तो F का मान क्या है, के, तो के रख दिया, और जो अतः के का मान होता है वायु में वो कितना होता है, 1 होता है, कितना, यहाँ पर के का मान रख देंगे 1, तो के रेशियो 1 आएगा। ठीक है, विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक। प्रश्न नंबर 3, विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक,
वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक लिखिए। किए या क्या है पद्धति में मात्रक लिखना, ठीक है। तो हल बराबर एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। यहाँ तक तो सीधा निकाल दे, तो एफ एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई एफ बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, सही है, ठीक है। अब इसका मान रखते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर इनका मान तो Q1 तो क्या कूलाम का स्क्वायर, क्या हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का वर्ग बट्टे में क्या बल न्यूटन, क्या हो जाएगा न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, या लिख सकते हैं इसको C/N डॉट या मीटर स्क्वायर। इनका मतलब क्या होता है, ऐसा नॉट है, सीधा कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या होता है कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, कूलाम का स्क्वायर, हाँ कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। वैद्युतशीलता का मात्रक ऐसी पद्धति में, ठीक है। और इसका फैराड भी होता है, क्या होता है फैराड भी होता है, नोट कर लीजिएगा इसका मात्रक, ठीक है। ये होता है इसका मात्रक है। कल वाली बात क्या थी कि ज्ञान का दीप जलाओ और अज्ञान रूपी अंधकार मिटाओ, इसका अर्थ नहीं पता। ज्ञान का दीप जलाओ और अज्ञान का अंधकार, यही बात का बुझ रहे हो ना। हाँ, तो ज्ञान का दीप जलाओ और अज्ञान का अंधकार मिटाओ। ज्ञान का दीप देखो कैसे चलता है, अगर हम शिक्षित हैं, क्या है शिक्षित, तो हमें दूसरों को शिक्षा देना ही हमारा क्या ज्ञान का दीप जलना, क्या है। अगर हम शिक्षित हैं और दूसरों को ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ज्ञान को हम फैला रहे हैं, बता रहे हैं, जैसे तुमको हम बता रहे थे, ये हमारा क्या है ज्ञान का दीप जलाओ। और हमारे अंदर जो अज्ञान बैठा है, क्या है अज्ञान, उस अंधकार को क्या करें हम दूर करें, क्या करें दूर। तो हमने जो कल लाइन बताई थी उस लाइन का अर्थ यही है कि ज्ञान का दीप जलाओ और अज्ञान का अंधकार मिटाओ। ये लाइन बताई थी हमने आपको, दो लाइन की एक कविता थी जो हमने बताई। उसका अर्थ यही है कि आप शिक्षित होने के बाद अपनी शिक्षा को फैलाइए, यानी कि ज्ञान का दीप जलाओ और अपना जो अंधकार है उसको इस संसार से मिटा दो। जो इस संसार में अंधकार फैला उसे क्या करो, इस संसार से मिटा दो, बस, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, बाद में करते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर है 4, प्रश्न नंबर 4 +1 म्यू कूलम तथा 4 म्यू कूलम के दो आवेश एक दूसरे से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर रखे, किसमें रखे वायु में रखे हैं, तो उन पर लगने वाले बल का अनुपात क्या है, अनुपात क्या है। उत्तर, ठीक है। उत्तर क्या आता है देखो। तो सबसे पहली बात है इसमें कि कूलाम का नियम है, कौन सा लगता है कूलाम का नियम, तो कैसा कौन सा नियम कूलाम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R होगा, याद रख लो इसको, होगा। चलो समान दूरी पर दोनों आवेश एक दूसरे से
समान दूरी पर, कैसी दूरी पर, समान दूरी पर, समान दूरी, तो दोनों पर, तो दोनों पर बल कैसा होगा, समान, बल समान है, कैसा है, समान है। तब न्यूटन के तीसरे नियम से, तब न्यूटन के तीसरे नियम अनुसार, तीसरे नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, अनुसार अब एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के बराबर है, कैसे, बराबर, बराबर है। तो F1 बराबर F2, F1 बराबर हो जाएगा F2। तब अगर इसका अनुपात, इसका मान 1 आ जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1, तो हो जाएगा 1:1। ठीक है, F1 बट्टे में F2, ठीक है, बराबर ये कहीं 1:1 तो दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, तो 8 कूलाम का ऋण आवेश, कैसा ऋण आवेश है, ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संख्या क्या है, क्या है, ठीक है, संख्या क्या है। तो क्या है, 8 कूलाम का कोई ऋण आवेश है, कितने का है, 8 कूलाम का कोई ऋण आवेश है, और उसमें क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो देखो हम सबसे पहले क्या है, तो जो हमारा कूलाम कितना है, 8 है, कितना 8, और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो Q बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है हल, तो Q बराबर एक फॉर्मूला होता है Ne, क्या होता है Ne, ठीक है। तो हाँ दिया है इसमें Q बराबर क्या दिया है हमें, 8, क्या दिया है, 8 कूलाम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या मानेंगे n पूछा है, क्या पूछा, n पूछा है, तो हमारा आ जाएगा Q/E, Q/E, क्या है, Q/E, ठीक है। इसे निकालते हैं हम जानते हैं E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कितना होता है, 19 कूलम, ठीक है। मान रखते हैं 8, ठीक है, कूलम का मान कितना है, 8 है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मान कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे 0, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, n बराबर हम लिखते हैं 5 × 10⁻, ऊपर जाएंगे तो 19, ठीक है, कूलम। तो इसको टिक करो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, मात्रक क्या है, मात्रक क्या है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उत्तर, उत्तर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए, फॉर्मूला पता है क्या होता है, हाँ बोलो, E बराबर F/Q, हाँ ठीक है, E बराबर F/Q, ठीक है। मात्रा किससे बनाओ, कैसे बनाते इसका मात्रा, बल F क्या बल है, तो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। आवेश क्या है, आवेश का मात्रा कूलम, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, तो लिखते हैं हम न्यूटन प्रति कूलम, सरल सा था बिल्कुल, कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। तो इसको न्यूटन प्रति कूलम पर, ठीक है। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 जो भी है, 6 है 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, वैद्युत क्षेत्र, ये 6 है, हाँ ठीक है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, निम्न में वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, मात्रक नहीं है, मात्रक नहीं है। तो देखो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन सा नहीं होता है, वैद्युत क्षेत्र E बराबर को ये W/Q, ये होता है E बराबर W/Q, W बराबर होता है, हमने पढ़ा होगा W बराबर निकाला हो तो E/Q बड़ा होगा, E/Q यहाँ से पर निकाला हमने, तो E बराबर, ये हमने क्या निकाला, E बराबर W/Q। W का मान क्या होता है, जूल होता है, क्या जूल प्रति कूलम। यदि कहीं पर जूल प्रति कूलम देखे, क्या देखे, जूल प्रति कूलम, यानी कि जूल प्रति कूलम, ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 9, आर मीटर, क्या आर मीटर त्रिज्या वाले, आर मीटर त्रिज्या वाले के अंदर पर खोखले गोले के केंद्र पर क्यू कूलम का आवेश रखा जाता है, आवेश रखा जाता है, तथा आवेश आधा कर दिया जाए तो गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स के फाई बराबर क्या होता है, 1/ε0 इंटू क्यू। गॉस के नियम से किससे होता है, गॉस के नियम से होता है, गॉस के नियम से फाई बराबर Q/ε0, तो फाई बराबर Q को कैसा कर दिया जाए, आधा, और ε0, तो फाई बराबर 1/2 Q/ε0, तो हमारा फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε, ये हो जाएगा, ठीक है। ये 2 गुणा में पड़ जाएगा, Q तो Q आधा कर दिया, ठीक है। 5 कूलम आवेश को 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, न्यूमेरिकल नहीं दिया है। Q बराबर क्या दिया, 5 कूलम, और D बराबर क्या दिया, 5.0 सेंटीमीटर। इसको मीटर बदल ले तो क्या हो जाएगी, 5.0 इंटू 10⁻² मीटर या 0.05 मीटर। P बराबर होता है हमारा Q इंटू D, तो P बराबर Q का मान होगा 5 इंटू इसका मान होगा 0.5, आएगा 0.25 कूलम मीटर, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 25 इंटू 10⁻² कूलम
कूलम इंटू मीटर। क्यों पॉइंट हटाएंगे, 2 घाते उठ जाएंगे, 1 2 तो माइनस के 2, ठीक है, 25 इंटू 10 माइनस के 2 सेंटीमीटर, ठीक है। वो कूलम मीटर लिख सकते, कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा पी वेक्टर में बल लगने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण है। क्या है बल आघूर्ण? टाउ बराबर पी ई होता है, सीधा सीधा